एक बार फिर से आपका फूड सोल में स्वागत है। उम्मीद है आप और आपके परिवार के लिए पिछला हफ्ता अच्छा रहा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, फूड सोल एक ऑनलाइन स्टोर है जहां से आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं और वहां आप पाएंगे सारे स्वदेशी उत्पाद। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ से बड़ी भरी जिंदगी में हम चाहते हुए भी अपने खान पान की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से हमको कई हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लाए हैं ऑनलाइन स्टोर फूड सोल, जहां से आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं और फूड सोल पर आप पाएंगे सभी स्वदेशी उत्पाद जो आपको उत्तम स्वास्थ्य का वादा भी करते हैं। फूड सोल एक सामाजिक उद्यम है जो अपना प्रॉफिट चैरिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए विराज फाउंडेशन को दान करता है। आप चाहें तो अपना योगदान क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मिलाप पर जाकर विराज फाउंडेशन को सर्च करके कर सकते हैं। आपका योगदान एटीजी के अंतर्गत इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल रहेगा। तो आज हम बात करेंगे खुश कैसे रहें, हाउ टू स्टे हैप्पी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और बिजी शेड्यूल की वजह से हम भूल ही गए हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। हम छोटी छोटी वजह से अपना बीपी हाई कर लेते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करते हैं जो आपको खुश रहने में मदद कर सकते हैं। पहली टिप, खुश रहना है तो बच्चों से सीखिए। जैसे बच्चे सभी को प्यार देना जानते हैं और किसी में भेदभाव नहीं करते और आसानी से बातों को भूल भी जाते हैं और छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट भी करते हैं। हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है, आप अपने अंदर के बच्चे को खत्म न होने दें। दूसरी टिप, डोंट ट्राई टू कन्विंस एवरीवन। सभी को समझाने की कोशिश ना करें। जरूरी नहीं कि आपकी हर बात से सभी सहमत हों। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपके विचार पसंद आएंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपके विचार या आइडिया पसंद नहीं आएंगे। देखने के नजरिए में फर्क होता है। आपके लिए यदि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है तो वहीं किसी के नजरिए से वह आधा खाली भी होता है। बस यहाँ जरूरत है एक दूसरे के प्रति समझदारी दिखाने की और विचार विमर्श करने की। अगर वह हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो जरूरी नहीं कि वह गलत ही है। यहाँ जरूरत है उसे समझने की। हो सकता है हम ही उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरी टिप, एक्सेप्ट द वे अ पर्सन इज। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारें। परफेक्ट कोई नहीं होता। काम में परफेक्शन लाने के लिए सतत प्रयास करने पड़ते हैं, चाहे वह घर हो या ऑफिस। हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। हो सकता है आप कोई काम जल्दी कर लेते हैं, पर कोई वही काम कोई अपनी गति से कर रहा होता है या कुछ कमियों के साथ करता है। इस बात पर गुस्सा ना करें, सामने वाले को समय और फीडबैक दें। साथ ही आपका फोकस प्रोडक्टिविटी पर होना चाहिए, ना कि काम को करने के तरीके पर। आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आना चाहिए, खास तौर पर आपसी रिश्तों में। डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट। हमेशा दूसरों में कमियां निकालना बंद करें। फोर्थ टिप, लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर। हारना भी सीखें। जीवन को हमें स्पोर्ट्स स्पिरिट या खेल भावना के जैसे लेना चाहिए। जिस तरह खेल में कभी जीत होती है तो कभी हार को स्वीकार करके हमको हर हार से सीखना चाहिए और अपने प्रयासों को अच्छे करते रहना चाहिए। फिफ्थ टिप, लर्न टू गिव। देना भी सीखें। जब हम दूसरों को देने की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता। जीवन एक प्रतिध्वनि है। लाइफ इज अ इको। आप जो दूसरों में बांटेंगे वही आपको वापस प्रतिध्वनि के रूप में मिलेगा। जैसे आप सभी ने अनुभव किया होगा, किसी पहाड़ या घाटी पर खड़े होकर जब आप जोर से कुछ बोलते हैं तो उसी शब्द की इको या प्रतिध्वनि आपको वापस बार बार सुनाई देती है। आप प्रेम बोलेंगे तो वही शब्द वापस एज इको बार बार सुनाई देगा। उसी तरह जब आप लोगों को सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रेम, स्नेह और सपोर्ट बिना किसी एक्सपेक्टेशन या अनकंडीशनली देते हैं तो वही सब आपको वापस खुशी के रूप में मिलता है। सिक्स्थ टिप, लर्न टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग होते हैं जो हर रोज हमारी कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं और हमको एहसास ही नहीं होता, पर जब वह अनुपस्थित होते हैं तब जाकर हमें महसूस होता है कि वे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, रिलेटिव्स या पड़ोसी, यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, हमारा ड्राइवर और हमारी कॉलोनी का शॉपकीपर भी, जो हमारी लाइफ को आसान बनाने में कितना योगदान देते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं,
उन्होंने पिछले साल से पड़ोसियों से बात करनी बंद कर रखी थी, पर जब उन्हें कोरोना हुआ तो उन्हीं पड़ोसियों ने उनकी मदद करी। उन्हें हॉस्पिटल में दवाई, फ्रूट्स पहुंचाने तक सारे काम उन्हीं पड़ोसियों ने किया, जिनसे पिछले 1 साल से उन्होंने बात नहीं की थी। इस घटना से मेरे मित्र ना सिर्फ शर्मिंदा हुए, बल्कि अब वे पड़ोसियों के शुक्रगुजार और कृतज्ञ भी हैं। तो हमको सभी के प्रति थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। ये सब कभी ना कभी हमारे काम ही आते हैं और हेल्पफुल रहते हैं। 7th टिप, आइडेंटिफाई योर पैशन। अपने शौक और जुनून को पहचानें। हम सब में कुछ टैलेंट होता है, जैसे किसी को डांस करना या फिर किसी को म्यूजिक या फिर पेंटिंग बनाने से उनको अलग ही खुशी मिलती है। तो यदि आपने अभी तक अपने पैशन या जुनून को नहीं पहचाना है तो उसे पहचानें और खुशी का अनुभव कीजिए। यह भी हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो अपने लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको खुशियां देगा। उम्मीद है आपको खुशियां हासिल करना अब और भी आसान होगा। इस हफ्ते के हमारे लकी ड्रॉ विनर हैं श्री प्रवीण वर्मा, जिन्होंने पिछले वीडियो को लाइक और शेयर किया था। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मिलता है फूड सोल का 500 रुपए का गिफ्ट कूपन। तो इस कूपन से आप फूड सोल की साइट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए विनर के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ये शेयर जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।